चलिए फ्रेंड, आज नेक्स्ट बेस्ट के साथ फिर आए हम। तो नेक्स्ट बेस्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट बेस्ट की हम बात कर रहे हैं आत्मावाद का सिद्धांत या आत्मावाद का जो प्रतिपादन है वह किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है आपके पास एबी टाइलर, दुर्खीम, मैक्स वेबर और लुई ड्यूमा। तो आत्मावाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन ए बी टाइलर। किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड? ए बी टाइलर के द्वारा आत्मावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। चलिए बात करते हैं। तो टाइलर ने सबसे पुराना धर्म किसे माना? आत्मावाद को। यानी कि यह क्या कहते हैं? सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना धर्म। कई बार क्वेश्चन आया है कि भाई सबसे पुराना धर्म किसे माना गया है? सबसे पुराना धर्म किसे माना इनके द्वारा? तो आत्मावाद या जीवित सत्तावाद? जीवित सत्तावाद। देखिए कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आत्मावाद क्या है या जीवित सत्तावाद क्या है, तो दोनों की बात एक ही है, ठीक है ना। और क्या बात करते हैं एबी टाइलर? तो एबी टाइलर संस्कृति निर्विज्ञान के जनक माने जाते हैं। किसके? सांस्कृतिक निर्विज्ञान के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। कौन? एबी टाइलर। और एबी टाइलर के द्वारा ही संस्कृति को एक बहुत ही विस्तार से परिभाषा, या हम कह सकते हैं कि संस्कृति की सबसे विस्तृत यदि परिभाषा किसी ने दी है वो किसके द्वारा दी गई? एबी टाइलर के द्वारा। तो हम कह सकते हैं संस्कृति की सबसे विस्तृत परिभाषा, संस्कृति की सबसे विस्तृत परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वह भी एबी टाइलर के द्वारा दी गई। विस्तृत परिभाषा किसके द्वारा? वह एबी टाइलर के द्वारा। और क्या बात की गई है एबी टाइलर के द्वारा? तो प्रिमिटिव कल्चर की बात किसके द्वारा की गई है? प्रिमिटिव कल्चर की बात एबी टाइलर के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इमाइल दुर्खीम। तो चलिए इमाइल दुर्खीम की बात कर लेते हैं। इमाइल दुर्खीम क्या कहते हैं? देखिए इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत, इसकी बात की थी इनके द्वारा। आत्महत्या की बात इमाइल दुर्खीम के द्वारा की गई है। श्रम विभाजन की बात इमाइल दुर्खीम के द्वारा की गई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम ये बात करें धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया है? यह भी हमारे इमाइल दुर्खीम के द्वारा ही दिया गया है। उत्पत्ति सिद्धांत इमाइल दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। और क्या बात करते हैं इमाइल दुर्खीम? तो यांत्रिक एवं सावयवी, यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात भी किसके द्वारा की गई है? देखिए कई बार आपको यांत्रिक एवं सावयवी एकता मिलेगी और कई बार यहाँ पर आपको यांत्रिक एवं सावयवी समाज के रूप में यानी मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सोसाइटी के रूप में भी यह शब्दावली देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। एनोमी की बात भी किसके द्वारा की गई है? एनोमी की बात भी किसके द्वारा की गई है? तो हमारे इमाइल दुर्खीम के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्या है? मैक्स वेबर की बात कर लेते हैं। भाई मैक्स वेबर क्या कहते हैं? तो मैक्स वेबर ने बात की है नौकरशाही की बात किसके द्वारा की गई है? भाई नौकरशाही की बात की गई है मैक्स वेबर के द्वारा। साथ ही साथ मैक्स वेबर क्या बात करते हैं? धर्म की बात भी मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। और क्या बात करते हैं मैक्स वेबर? तो मैक्स वेबर ने किसकी बात की गई है? सत्ता और शक्ति की बात भी करते हैं। इसकी बात सत्ता एवं शक्ति की बात भी किसके द्वारा की गई है? मैक्स वेबर के द्वारा। सामाजिक क्रिया की बात भी किसके द्वारा की गई है? सामाजिक क्रिया की बात भी मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। वर्ग विभाजन की बात, यानी हम कह सकते हैं वर्ग विभाजन, लेकिन आधार क्या रहा है इनका? वर्ग विभाजन की बात भी है करते हैं, लेकिन आधार क्या है इनका? आर्थिक आधार पर बात करते हैं, ठीक है ना। लुई ड्यूमा की बात करते हैं। भाई लुई ड्यूमा है होमो हरार्कस, एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है लुई ड्यूमा के द्वारा। कौन सी? होमो हरार्कस, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखी गई है? लुई ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है। और क्या बात करते हैं? सत्ता बनाम प्राधिकार की बात करते हैं। सत्ता बनाम प्राधिकार की बात किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है लुई ड्यूमा के द्वारा। और क्या बात करें? सुचिता और प्रदूषण की बात भी किसके द्वारा की गई है? सुचिता एवं प्रदूषण लुई ड्यूमा के द्वारा की गई। आई होप फ्रेंड वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर किया करें ताकि यह जो क्वेश्चंस रहते हैं या हमारे प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं।